डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन जायसवाल। आज हम लोग जो ज्योग्राफी में सेकेंड चैप्टर जो पढ़ रहे थे, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत के भौतिक प्रदेश, उसमें मैं आपको बताया था उस दिन कि मुख्य रूप से भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है, जिसके बारे में मैं आपको बताया था कि पहला था द हिमालयन माउंटेन्स, सेकेंड द नॉर्थर्न प्लेन्स, तीसरा था द पेनिनसुलर प्लेट्यू, चौथा था द इंडियन डिजर्ट, पांचवा था कोस्टल प्लेन्स और जो छठवां था वह था द आइलैंड्स। इन सभी के बारे में मैं आपको पढ़ाया था, उस दिन बताया था। आज हम लोग 1 बाय 1 करके सभी की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। जैसे अब हम लोग एक एक 6 पॉइंट्स को 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। जैसे पहला है आपका द हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, तो हम लोग द हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप मैप जानते ही हैं इंडिया का। चलिए हम इंडिया का मैप बनाते हैं। गलत हो गया तो रब करते हैं। देखिए, जो भारत का नॉर्थ पोजीशन है, नॉर्थ ए वाला पोजीशन, जो भारत का ये जो नॉर्थ वाला पोजीशन है, इसी रेंज में हिमालय आपका क्या है। जो भारत का दक्षिणी भाग उत्तरी भाग है, उसी में हिमालय नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है और यहाँ पे आकर के आपका साउथ की तरफ मुड़ गया है। ठीक है, तो करें कि द हिमालयज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स विच आर द लॉफ्टेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रज्ड माउंटेन बैरेज ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, हिमालय जो है आपका एक यंग माउंटेन है। यंग माउंटेन मतलब जो सबसे नया मतलब इसकी निर्माण जो हुआ है तृतीय युग में हुआ, सबसे बाद में हुआ। जो अगर देखा जाए कि पर्वतों के निर्माण में सबसे बाद में हिमालय का निर्माण हुआ है और ये एक प्रकार का फोल्डेड माउंटेन है। ठीक है, भारत के उत्तर में इसका विस्तार है। करेंगे द हिमालयज आर 400 किलोमीटर लॉन्ग, 400 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर वाइड फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश रिस्पेक्टिवली। देखिए, जो हिमालय का टोटल जो लंबाई है अगर देखा जाए तो लगभग 2400 किलोमीटर है, 2400 किलोमीटर है। ठीक है, अगर हम यहाँ से बात करें और यहाँ तक का, तो इसकी जो लंबाई है कितनी है, 2400 किलोमीटर है। और इसकी जो चौड़ाई है आप देखेंगे कि 400 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर। जो आप हिमालय का जो ए वाला पोजीशन है ना, इधर हिमालय चौड़ा है और इधर आते आते हिमालय क्या हो गया है, पतला हो गया नॉर्थ ईस्ट में। तो इधर जो जम्मू कश्मीर वाला जो साइड है ना हिमालय का, वो लगभग 400 किलोमीटर चौड़ा है। और जो ये हिमालय अरुणाचल प्रदेश की तरफ जो है वह कितना है, 150 किलोमीटर। अर्थात हिमालय का विस्तार जो है, चौड़ाई सभी जगह एक समान नहीं है। जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के एरिया में हिमालय की चौड़ाई 400 किलोमीटर है, जबकि अगर अरुणाचल प्रदेश का देखा जाए तो वहाँ पे 150 किलोमीटर है। ठीक, द हिमालयज हैव 3 पैरेलल रेंजेज इन द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट नेम। जो हिमालय है वह 3 पैरेलल में डिवाइड है। अर्थात हम हिमालय को कितने भागों में डिवाइड किए हैं, 3 भागों में डिवाइड किए हैं। हिमालय को 3 भागों में डिवाइड किए हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो इंडिया का मैप है, चलिए फिर से बनाते हैं।
देखिए ये मान लीजिए हिमालय हमारा इधर ही है, हमारा नॉर्थ में हिमालय है, ठीक है। तो हिमालय को 3 भागों में डिवाइड किया गया। सबसे ऊपर भारत की परिप्रेक्ष्य में ऐसे हिमालय को हम लोग 4 भागों में डिवाइड किए हैं, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय। लेकिन अगर इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया में बस 3 ही श्रेणी हिमालय की पाई जाती है। सबसे पहले है ग्रेट हिमालय सबसे नॉर्थ में, और दूसरा है इसके बीच में मिडिल हिमालय, और इसके सबसे दक्षिण में है शिवालिक हिमालय। तो हिमालय को 3 भागों रेंज में डिवाइड किया गया है इंडिया में। ग्रेटर और इनर हिमालय आल्सो कॉल्ड हिमाद्री। देखिए जो ग्रेटर या इनर हिमालय जिसको बोलते हैं, आंतरिक हिमालय जो सबसे उत्तर में है भारत के, तो उसको हिमाद्री हिमालय बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साल भर क्या जमा रहता है, बर्फ़ जमा रहता है इसकी चोटियों पे। इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज विथ एवरेज हाइट 6000 किलोमीटर। यह जो है सबसे ऊंची हिमालय की चोटी है, और इसका जो औसत ऊंचाई जो है ना वो लगभग 6000 मीटर है, 6000 मीटर, ठीक है। मिडिल हिमालयज और हिमाचल। देखिए मिडिल हिमालय जिसको हम बताए थे उसको हम हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 टू 4500 मीटर। मतलब इसकी जो औसत ऊंचाई है वह लगभग है 3700 से लेकर 4500 मीटर तक। इट इंक्लूड्स रेंजेज लाइक पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत। आपका मैप, इंडिया के मैप में ये सारी चीज़ें दिया हुआ है, आप वहाँ से देख करके इसको कंफर्म कर सकते हैं। या मैप आप लोगों के लिए एटलस मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपका ज्योग्राफी से 5 नंबर का आएगा, इसके लिए आपको मैप वर्क तैयार करना पड़ेगा, तो आप मैप वर्क से देख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तीसरा है आउटर हिमालय और शिवालिक। इट इज आउटर मोस्ट रेंज विथ 900 टू 1100 मीटर एवरेज एल्टीट्यूड। देखिए जो तीसरा है सबसे दक्षिण में उसको हम बोलते हैं आउटर हिमालय, या इसी को शिवालिक के नाम से भी जानते हैं, और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितना है, 900 से 1100 मीटर है, ठीक है। द longitudinal वैली लाइंग बिटवीन एंड लेसर हिमालय आर शिवालिक्स आर नोन एज ड्यून्स। देखिए शिवालिक हिमालय में जो छोटे छोटे वैलीज पड़े हुए हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यून्स के नाम से जानते हैं। जैसे देहरादून, नाम सुने ना, देहरादून। द हिमालयज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। हिमालय को 4 भागों में हम उसको नदियों के द्वारा डिवाइड कर सकते हैं। मतलब जैसे हम हिमालय को 3 भागों में उत्तर से लेकर दक्षिण में हम लोग डिवाइड किए, इसी प्रकार नदियों के द्वारा हम हिमालय को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला है पंजाब हिमालय। जैसे आपका ये मैप है इंडिया का, इसमें लिख कर भेज दूँगे कि क्लिक करें लिंक पे। देखिए पंजाब हिमालय किसको बोलते हैं, जो इंडस और सतलज नदियों के बीच में है। इंडस आप जानते हैं कि सबसे नॉर्थ में यहाँ पे इंडस है, ठीक है। तो इंडस और सतलज नदी के बीच में जो पार्ट्स है, इंडस और सतलज नदी के बीच में जो पार्ट्स है हिमालय के, इसको हम लोग बोलते हैं पंजाब हिमालय। क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय। ये नदियों के द्वारा इसकी सीमांकन किया गया है। दूसरा है कुमायूं हिमालय कहाँ से है, तो बिटवीन सतलज एंड काली। ये आपका सतलज नदी है और ये आपका काली नदी है। तो काली और सतलज के बीच में ये जो पार्ट्स है उसको हम बोलते हैं कुमायूं हिमालय, ठीक है। तीसरा जो आपका है वह नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो नेपाल हिमालय मतलब जो काली और तीस्ता नदी के बीच में, ये काली आपकी नदी है और ये आपका तीस्ता नदी है, तो इसके बीच में जो हिमालय का पार्ट्स है इसको हम लोग नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। और चौथा जो हिमालय होता है उसको असम हिमालय बोलते हैं, जिसका विस्तार मुख्य रूप से पूर्वी भागों में है। जो किस नदियों के बीच में है, तो तीस्ता एंड दिहांग। तीस्ता नदी ये हो गई, और दिहांग नदी जो अरुणाचल प्रदेश में, उसी ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं दिहांग नदी। तो इन दोनों के बीच के पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, असम हिमालय। तो हिमालय को आप लोग देखें कि इसकी स्थिति के आधार पे
या उसके उत्थान के आधार पे हम लोग हिमालय को 3 भागों में इंडिया में मुख्य रूप से डिवाइड किए। सबसे नॉर्थ में जो था हिमालय, उसको हम लोग बोले ग्रेट हिमालय। उसके बीच में जो हिमालय था उसको हम लोग बोले मिडिल हिमालय, और सबसे नीचे जो हिमालय था उसको हम लोग बोले शिवालिक हिमालय। ठीक है। हिमालय में ही संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में। और भारत की अगर बात की जाए, भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो आपका कौन सा है? कंचनजंगा है। कौन सा है? कंचनजंगा, जिसको हम लोग K2 के नाम से बोलते हैं, लेकिन वह अभी पाक अधिकृत कश्मीर में है। और भारत में मूलतः देखा जाए, पूर्णतः भारत में देखा जाए तो आपका क्या है, वह सिक्किम में है सबसे, भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग नॉर्थ जो हिमालयन रीजन्स था कंप्लीट हुआ। आप हिमालयन रीजन्स को आप लोग बुक से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप हमसे संपर्क करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।